बोले महावीर भगवान की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। बोले आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोले पूज्य मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर जी महाराज की। बोले पूज्य मुनि श्री 108 संदान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। बंधुओं, सुजालपुर नगर का यह ऐतिहासिक क्षण, जिसका हमें कई वर्षों से इंतजार था, हमने पूज्य मुनिवर के पावन चरणों में निवेदन तो किया है कि हमें और भी सानिध्य मिले, और भी समय मिले। देखते हैं उनके मुखार बिंद से क्या वर्षा और सुजालपुर वारों पर होती है, या तो अभी कुछ ही समय में हमें प्राप्त होगा। लेकिन आइए हम सब अपनी ऊर्जा को बताएं, अपनी भक्ति को बनाएं, और एक बार जोरदार जयकारे के साथ हम अपनी भक्ति को प्रदर्शित करें। बोलिए महावीर भगवान की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। हमारे बीच में बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय से वरिष्ठ जन पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे क्रमशः हमारे बीच में यहां पर पूज्य मुनि श्री के पावन श्री चरणों में सादर श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे ब्राह्मण समाज के सम्मानी वरिष्ठ जो कि एक संगीत शिक्षक भी हैं, आदरणीय श्री राजेश जी दबे, कृपया पधारें और श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री नवरत्न जी धारीवाल, जो कि श्वेतांबर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृपया पधारें और श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। पूरे सुजालपुर मंडी और सिटी का एक राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस सुजालपुर समाज के एक युवा साथी, जो कि भाजपा में दोबारा नगर मंडल अध्यक्ष बने हैं, श्री देवेंद्र जी तिवारी जी, कृपया पधारें और श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री देवेंद्र जी तिवारी, आदरणीय हमारे सुजालपुर मंडी में जो कि नगर काका के नाम से जाने जाते हैं, श्री दिनेश जी विजयवर्गी, वरिष्ठ अनाज व्यापारी, कृपया पधारें। श्री अश्विनी जी चौधरी, जैन सोशल ग्रुप के सम्मानीय अध्यक्ष, कृपया पधारें और श्रीफल समर्पित करें। श्री हरिप्रसाद जी अग्रवाल, मारुति मानस मंडल से कृपया पधारें और श्रीफल समर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब मैं, हमारे भैया जी हैं, वे आगे का कार्यक्रम का संपूर्ण जो संचालन करेंगे, उनके समक्ष माइक को पहुंचा रहा हूं। जय बोलिए देवाधिदेव खजागढ़ श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। श्रवण कुल तिलक संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरु चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक चारित्र की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या था क्या हूं क्या बनूं, रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की इसी आध्यात्मिक संदेश को स्वयं आत्मसात करते हुए और समाज में गुणायतन परिवर्तन हो, इस भाव से गुणायतन की रचना का प्रेरणा देते हुए परम पूज्य गुरुदेव इस मालवा की भूमि पे विहार करते हुए इस भूमि को पवित्र कर रहे हैं। और आज परम पूज्य गुरुदेव का मंगल आगमन सुजालपुर नगर में हुआ। आज का शंका समाधान यहीं से संचालित होगा। बंधुओं, गुणायतन की इस रचना में अपना सहयोग देते हुए निरंतर प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। और आज भी डॉक्टर के जी जैन, श्रीमती संध्या जी जैन, मुदित मीनू जी जैन, जो गुणायतन के संरक्षक थे, परम संरक्षक के रूप में गुणायतन में अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे। हाँ,
और यह सुजालपुर की नगर से संबद्ध है और गुणायतन से जुड़ के अपने जीवन को गौरवान्वित कर रहे हैं और धन्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वे आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। डॉक्टर के जी जैन, श्रीमती संध्या जी जैन, मुदित मीनू जी जैन, जो आज संरक्षक से परम संरक्षक बने, आप सभी लोग करतल ध्वनियों से इनकी अनुमोदना करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान विजय जी पाटौदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एवं देवेंद्र जी जैन, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, सुजालपुर से ही हैं। मैं पुनः आवाज दे रहा हूं श्रीमान विजय जी पाटौदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एवं श्रीमान देवेंद्र जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, सुजालपुर। और बंधुओं, आपकी करतल ध्वनि का क्रम निरंतर जारी रहना चाहिए। और महिला शक्ति के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर चंद्रकला जी जैन को, पुणे से वे आएंगे एवं सम्मानकर्ता के रूप में संबद्ध होंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर KM गंगवाल भी सम्मानकर्ता के रूप में इस श्रृंखला में सम्मिलित हो। चले महाराज जी के पास। जी अच्छा, बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का आगामी 6 तारीख को प्रथम समाधि दिवस आ रहा है और पूज्य गुरुदेव ने आह्वान किया था कि वर्तमान के वर्धमान का यह समाधि दिवस हमें वीर निर्वाणोत्सव की तरह उत्साहपूर्वक मनाना है और संकल्पित होना है कि जो आलोक परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको दिया है उससे हम सबको विश्व को प्रकाशित करना है। हम सभी को इसी के लिए प्रयास करना है। और हम चलते हैं अब परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और त्रिबार नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र गति प्राप्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुजालपुर मंडी में आज यह संकट समाधान का यह सत्र, और जो आज संरक्षक से परम संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़े ऐसे के जैन साहब अपने पूरे परिवार के साथ में, मुदित मीनू जैन, संध्या जैन, वे प्रथम प्रश्न करेंगे। और चाहूँगा उसके बाद में सुजालपुर से ही जिनकी प्रबल भावना रही ऐसे देवेंद्र जी, सुनीता जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। हाँ बोले मुदित भाई, बोलो बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनि से प्रणाम सागर जी महाराज की जय, मुनि दत्तक जय। महाराज जी, मैंने सुबह आपसे पूछा था कि मैं जल के बारे में पूछूं क्या, वही मेरा प्रश्न रहेगा कि मुनि श्री पाय सागर जी महाराज जी अब सुजालपुर चतुर्मास में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो पुष्य नक्षत्र का जल होता है वो अगर कोई एक गिलास भी पी ले तो साल भर तक उसको फीवर नहीं आता है। तो इसलिए हम और डॉक्टर साहब ने मिलकर आज 1 टंकी भर पानी पुष्य नक्षत्र दिन भर के रखा था, जो सब मुनिराज को मैं आहार में देती हूँ। तो महाराज जी, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे सुनना चाहती हूँ, क्या है वो। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब के और इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। ये आपके सुजालपुर के गौरव हैं। विगत अनेक वर्षों से ये परिवार जुड़ा हुआ है, हमसे तो बहुत पहले से जुड़े हैं और मुदित हमेशा आते रहे। और आज उन्होंने स्वप्रेरित भावना से कहा कि महाराज, आज आपका हमारी नगरी में पदार्पण हुआ है और मैं चाहता हूँ, मुझे भाव तो पहले से थे, अब मैं एक सीढ़ी ऊपर बढ़ना चाहता हूँ। आज वो गुणायतन में संरक्षक से परम संरक्षक के रूप में अपनी सहभागिता दी है। यह मैं इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, इस भाव से कि इनकी भावना ऐसी ही बनी रहे। आपने जो सवाल किया कि जल, पुष्य नक्षत्र का जल रोग हर होता है, मैं इस विषय में तो कुछ नहीं कहूँगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि वर्षा का जल अमृत होता है। कल्याणकारक ग्रंथ में वर्षांबु को अमृत कहा। बारिश का जल यदि आप लोग सीधे संग्रहित करने लगे तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। वो सबसे शुद्ध और पवित्र जल है। मैंने अनेक बार इस विषय में कहा और बहुत सारे लोग इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। यदि आप लोग अपने घर में बरसात के जल को संग्रहित करना शुरू कर दे तो आपको घर में आरओ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये नेचुरल, ये डिस्टिल वाटर जैसा है। और एक बार बरसात के जल को संग्रहित कर ले, 50 साल भी उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, बशर्ते उसमें मिट्टी के कण न जाए। तो उसकी पूरी प्रक्रिया है जो मैंने इसी मंच से कई बार बताई है। तो अब तो मैं यही चाहूँगा
कि घर में ऐसी परमानेंट व्यवस्था बना लीजिए कि आपको भी बरसात के जल को ही एकत्रित कर आप साल भर उसका उपयोग कर सकें। हाँ देवेंद्र सवाल है? देवेंद्र जी हाँ, सुनीता जी। मीनू पूछ रही, हाँ बोलो। जीवन में अगर कोई समस्या आ जाए तो महाराज जी क्या करना चाहिए? देखो समस्याएं तो सबके साथ है, जीवन ही एक समस्या है, पर घबराना नहीं चाहिए। मैं समझ रहा हूँ आप जिस समस्या से प्रेरित होकर के कह रही हैं, पर घबराओ नहीं, इसे सकारात्मकता से देखो। संयोग संसार में सब तरीके के होते हैं, लेकिन आप सकारात्मक देखोगे तो वह और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। समझ गए? तो आप ये मत देखो कि मैं जिस कारण से परेशान हूँ वो क्या है। अगर देखो तो दूसरों के पास इससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या है, उनके साथ और एबनॉर्मल केसेस होते हैं ना। तो हमको सकारात्मक देखना चाहिए और हर समस्या को स्वीकार करके हमें उसके समाधान की दिशा में देखना चाहिए। समझ गए? आशीर्वाद। हाँ नमोस्तु देवेंद्र जी नमोस्तु सुनीता जी, नमोस्तु। हाँ, जो डुणाइतन के ट्रस्टी हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में दिनेश विजयवर्गीय जी, जो यहाँ के अनाज व्यापारी, वरिष्ठ अनाज व्यापारी हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरे ऐसे कौन से भाग्य के उदय हैं कि वर्षों के प्रयास के बाद आज आपके चरण मेरे नगर, मेरे परिवार में पड़े। उसका मैं तहे दिल से आपसे विनती करता हूं कि मुझे और आगे पुण्य अच्छा मिले, उसके लिए मार्गदर्शन बताएं। देखो, जिसके घट में चरण होते हैं उसके घर में भी चरण कभी ना कभी पड़ ही जाते हैं। समझ गया? और मैं सबसे कहता हूँ, हम लोग रोज एक प्रार्थना करते हैं, तव पादों मम हृदय, आपके चरण मेरे हृदय में रहे, और यदि ये संभव ना हो तो मेरा हृदय आपके चरणों में रहे। जी महाराज। बस यही जीवन में आत्मसात कर लो, जीवन धन्य हो जाए। नमोस्तु 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 महाराज। दिनेश जी विजयवर्गीय सुजालपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर के.एम. डंडवाल जी, चंद्रकला जी डंडवाल, पूना। हे गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मैं यहाँ पर अनाज का व्यापार करता हूँ। अनाज व्यापार में जीव उत्पन्न भी होता है और मरण भी होता है, इसके लिए कोई उपाय? देखिए, बात सही है। आपने जो सवाल किया है ये बड़ा गंभीर सवाल है। अनाज के व्यापार में अगर सामान्य व्यापार करो तो जीव हिंसा कम से कम है, अब भंडारण करो तो जीव हिंसा है। अब भंडारण की जो प्राचीन पद्धति थी उसमें कोई जीव हिंसा नहीं होती। आपको पता होगा, पहले वेयर हाउसेस नहीं रहते थे, पहले क्या होते थे, बंडा बनते थे, है ना, बंडा ही बोलते ना इधर भी, बंडा बनते थे। जमीन के अंदर गड्ढा खोद के और बहुत अच्छे प्रोसेस से अनाज रखा जाता, और सालों रखने के बाद भी एक जीव नहीं पड़ते। तो क्यों ना हम उसी प्रोसेस को आज भी अपनाएं, जिसमें भंडारण के बिना तो अनाज का काम हो ही नहीं सकता। जितना उत्पादन हुआ एक ही दिन में सब खपत हो जाए तो फिर आगे आने वाले दिनों में हम खाएंगे क्यों? भंडारण जरूरी है, लेकिन अहिंसक रीति से भंडारण करें। एक सज्जन ने मुझसे बताया कि वो अनाज को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। मैंने पूछा, क्यों भाई, तुम वेयर हाउस की जगह कोल्ड स्टोरेज में रखना क्यों पसंद करते हैं? तो उसने कहा, महाराज वेयर हाउस में हमको बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन की दृष्टि से ट्रीटमेंट करना पड़ता है, प्रिवेंटिव चीज़ें डालनी पड़ती है, लेकिन जब हम कोल्ड स्टोरेज में डालते हैं तो कुछ नहीं करना पड़ता। तो हमने उससे पूछा, इसमें महंगा नहीं पड़ता? बोले महंगा तो पड़ता है। बोले फिर भी फ़ायदा होता है। बोले क्या बात है भाई, महंगा पड़ने के बाद भी फ़ायदा क्या होता है? वो चना का स्टोर करते थे। बोले महाराज जी, दो फायदे हैं। बोले क्या? एक तो उसका कलर नहीं बदलता तो दाम अच्छा मिलता है, और दूसरा बोला कि थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है तो खर्चा निकल जाता है। अब मुझे नहीं मालूम, अब आप लोग बनिया हो, दिमाग लगा सकते हो, पर मैं ये कह सकता हूँ कि अनाज के भंडारण का अहिंसक तरीका खोजना चाहिए। ऐसे भी जो DTT आदि का छिड़काव आप लोग करते हैं
वो पूरे अनाज को जहरीला बनाता है। और अब तो इस पर पूरी क्रांति होनी चाहिए। पूरे देश में अनाज के उत्पादन से लेकर भंडारण तक की प्रक्रिया जहरीली है। आप अब तो कई जगह मैंने देखा खेत में बीज बोने के पहले ही कीटनाशक डाल देते हैं, फिर फसल उगने के बाद भी डालते हैं। कीड़ों का रेजिस्टेंस तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, अनाज का सत्व खत्म हो रहा है। आज कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग का दुष्परिणाम यह है कि माँ के दूध में भी DDT का परसेंटेज पाया गया। इसी कारण कैंसर, इसी कारण किडनी की प्रॉब्लम, इसी कारण लीवर की प्रॉब्लम, इसी के कारण आपके लंग्स की प्रॉब्लम, ये जो दिनों दिन बढ़ रही है, इसका बड़ा कारण ये सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। हमें उस दिशा में जाना चाहिए। यदि हम परंपरागत तरीके से अनाज के भंडारण की प्रक्रिया को बढ़ा दें तो हिंसा से भी बच सकेंगे और स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकेंगे। थोड़ा कठिन कार्य है, श्रम साध्य कार्य है, लेकिन असाध्य नहीं। आज सुजालपुर मंडी वालों का बहुत पुण्य है कि उनके इस नगर में डॉक्टर KM गंगवाल, जिनका आज 80 बसंत पार कर चुके हैं, ऐसे डॉक्टर साहब पूना से अपने बीच में हैं, जिन्होंने रात्रि में कभी माँ का दूध भी नहीं पिया। ये ऐसे सच हैं और जो शाकाहार के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रचार कर रहे हैं और अपने लिए कम जीते हैं, औरों के लिए बहुत जीते हैं। जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का सम्मान कर दें। वे अपनी धर्मपत्नी और साथ में अपने परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है, साली भी है, तो इसलिए वे प्रश्न करें। और उसके बाद में आज आपके यहाँ पर अध्यक्ष भाजपा सुजालपुर देवेंद्र जी तिवारी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर 5 साल पहले श्रीलंका में जाकर वहाँ एक पक्षियों के लिए हॉस्पिटल का भूमि पूजन मैं और मेरी धर्मपत्नी ने किया था। हम आपको कहने में बहुत खुशी लगती है कि विद्या प्रमाण बर्ड हॉस्पिटल ये उसका नाम होगा और वो धीरे धीरे शेप ले रहा है। उसके साथ साथ पिछले 15 दिन हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि मांझा से जो पक्षी घायल होते हैं उनके लिए सेवा दे रहे हैं, जो आदमी घायल होते हैं उनको भी विमूल्य सेवा दे रहे हैं। उसका नाम है विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान। और ये रेस्क्यू अभियान के दरमियान 512 पक्षियों को और जानवरों को और आदमियों को हमने पिछले 15 दिन के अंदर बचाया है। गुरुवर आज के इस पवित्र दिन पर मैं संकल्प लेता हूँ कि अगले 5 साल तक पूना में एक बर्ड हॉस्पिटल बनाऊंगा जो आपके आशीर्वाद से होगा और वो भी विद्या प्रमाण बर्ड हॉस्पिटल होगा। गुरुवर आप आशीर्वाद दे तो ये काम भी सफल हो जाएगा। और कुछ? चलिए, मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार करतल ध्वनि। इन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसा और शाकाहार के लिए समर्पित किया। अभी जैसे महाराज जी ने बात की, जब ये माँ के पेट में थे, इनकी माँ व्रती थी और तब चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया था रात्रि में भोजन का त्याग। वो समझी कि मैं तो व्रती हूँ, महाराज मेरे बारे में जानते हैं। इनने रात्रि भोजन के त्याग की बात की, यानी पेट में जो बच्चा आया उसको मुझे रात्रि भोजन नहीं करा। तो माँ के पेट से जिनने रात में कुछ नहीं खाया, वो संस्कार इनके जीवन में बोल रहा है। एक अच्छे चिकित्सक होने के उपरांत भी ये जो काम किए और कर रहे हैं, यह प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है। और डॉक्टर साहब से युवाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने लिए तो सब जीते, औरों के लिए भी जिए, पीड़ितों के लिए जिए, दुखियों के लिए जिए। जो दीन दुखी और पीड़ितों की सेवा करते हैं, सच्चे अर्थों में वे ही कुछ कर पाते हैं। तो हमें उस दिशा में सतत प्रयास करना चाहिए। आपने जो बीड़ा उठाया है, आपके अब तक के सभी अभियान सफल हुए हैं। मैं भावना भाता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि ये अभियान भी सफलीभूत हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, देवेंद्र जी तिवारी अध्यक्ष से हेलो भाजपा सुजालपुर और उसके बाद में पारसनाथ महिला मंडल सुजालपुर मंडी तैयार है। नमोस्तभ्यम
जटाशंकर की इस पावन नगरी में गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आज भी सब लोग एक ही समझते हैं, जबकि ये दोनों धर्म अलग हैं। सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है? सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर? जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये झगड़ा ही नहीं होना चाहिए। अगर हम धर्म को सनातन मान ले तो ये धर्म और वो धर्म में झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मुझसे किसी ने पूछा सनातन धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है, मैंने कहा ये सब चक्कर छोड़ो, धर्म को सनातन मानो, धर्म सनातन है, बाकी हम सब बाद में हैं। तो इसको अगर हम पकड़ के चलेंगे तो सब चीज़ें आ जाएगी। मुश्किल ये है कि हमने अब सनातन धर्म को तो बांट दिया और सनातन के नाम पर तनातन करने लगे। ये तनातनी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? हमें टनाटन बनना है तो धर्म को आत्मसात करो। और मैं सभी से कहूँगा, आम खाइए, पेड़ गिनने की आदत से बचिए। पारसनाथ महिला मंडल सुजालपुर मंडी और उसके बाद में ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं, राजेश जी दबे। नमोस्तु गुरुवर। हो जाती वो धरा पावन जहाँ विचरण आप करते हैं, धरती भी हो जाती शीतल जहाँ चरण गुरु आपके पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे शुजालपुर नगर भी धन्य हो गया, पावन हो गया और हम सब भी पावन हो गए आपके चरण पढ़ते ही। नमोस्तु गुरुवर। प्रश्न। सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, नारी गृहिणी की सहन शक्ति की सीमा क्या होना चाहिए या क्या होती? देखिए, सहन शक्ति की सीमा नहीं होती। सहन शक्ति तो अंतिम क्षण तक सहने की होती। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले तब तक हमें सहना चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूँ, जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। समझ गए? तो ये जो सवाल उठता है ये कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को दर्शाता है। सामान्य व्यक्ति में सहनशीलता कम होती, लेकिन महान व्यक्ति सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। हम उस दिशा में काम। राजेश जी दबे ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और उसके बाद में अभिरुचि मंदिर भोपाल, सभी पूरी टीम तैयार रहेगी वीरेंद्र जी अजमेरा के नेतृत्व में। बंधुओं, ये कदम भोपाल की ओर जा रहे हैं और भोपाल में आगामी 15 से 20 फरवरी तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो होना है, उसमें नींव से शिखर तक इनका मंदिर पूरा तैयार है अभिरुचि वालों का। और आज वीरेंद्र जी अजमेरा या वहाँ के अध्यक्ष विकास जी जैन, अनिल जी जैन, महामंत्री, ये सभी अपनी पूरी टीम के साथ में महेंद्र जी जैन कोटड़ी, सुनील जी जैन, गौरव जी जैन और भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। सुजालपुर मंडी वाले जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन करें। जो पूरा मंदिर का पंच कल्याण गुरुवर के सानिध्य में कराना चाह रहे हैं, उसी टीटी नगर के साथ में, और मनोज आरएम भी उनके साथ में है। और उसके बाद में सोनागिर भोपाल से आज समस्त श्रद्धालुगण जो आए हैं वो तैयार रहेंगे। पूज्य महाराज जी के सादर चरणों में अब अभिरुचि सर्वतो जैन मंदिर की समिति एवं सकल समाज द्वारा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज जी से आग्रह है कि उस पंच कल्याणक के पश्चात अभिरुचि में उनके चरण पड़े और हमारे त्रिदिवसीय वेदी प्रतिष्ठा में आपके सानिध्य में हो, ऐसा हम सबका आग्रह है। बाकी प्रश्न के रूप में जैसा कहते हैं कि अहंकार ये व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है और अहंकार सिर पर सवार होता है। वो अहंकार कम हो इसलिए अपनी परंपरा में बार बार सिर झुकाने की आदत डाली जाती है, लेकिन व्यक्ति सिर झुकाने की जगह कमर ज्यादा झुकाता है। तो वो अहंकार उतना जाता है या नहीं, इस संबंध में आपसे आग्रह करता हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही। अहंकार हमारे जीवन की बड़ी दुर्बलता है और अहंकार को समाप्त करने के लिए सिर झुकाने की परंपरा है। आपने अच्छी बात की, सिर झुकाने की जगह कमर झुकाता है। मैं आपसे बताऊं, सिर झुकाया जाता है, कमर झुकती है। सिर झुकाया जाता है, कमर झुकती है।
हम जब भी सिर झुकाएंगे तो खुद की श्रद्धा और भावना से, कमर तो प्रकृति की मार से झुकती है। तो मैं लोगों से कहता हूँ हमेशा सिर झुका के रहना सीखो, कभी कमर झुकाने की नौबत नहीं आएगी। पीछे सोनागिर जो है भोपाल, वहां पर भी गुरुवर के चरणों नरेंद्र जी संक्षेप में समय नहीं गवा, नरेंद्र जी पिंडरी अध्यक्ष नेतृत्व में नारे नहीं लगाओ, और उसके बाद में तैयार 1 मिनट तैयार रहेंगे श्वेतांबर समाज से अपने यहाँ पर उपाध्यक्ष जी नवरत्न धारीवाल जी, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सामने त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में श्री समय सागर युवा मंडल की ओर से नमोस्तु 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 एवं समस्त सोनागिरी समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। सवाल कर लो भाई जल्दी से। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही एक ही गाड़ी के पहिए हैं, लेकिन पुरुषार्थ में कमी होती है और सफलता नहीं मिलती, तो लोग कहते हैं मेहनत नहीं की तो भाग्य क्या करेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं और सफलता नहीं मिली तो लोग कहते हैं भाग्य में नहीं था। तो महाराज श्री, पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य को अपने वश में कैसे किया जाए? देखो, आज तो तुम्हें जो मौका मिला है तेरे भाग्य से ही मिला। पुरुषार्थ तो नरेंद्र ने किया था, मामला शिफ्ट हो गया है ना। तो कभी किसी को अवसर मिलना होता और अवसर कोई पा जाता है, जरूर तुम्हारा भाग्य था। इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, पर मैं एक ही पंक्ति कहूँगा और उस माध्यम से अपना संदेश आप सभी को देना चाहूँगा कि भाग्य और पुरुषार्थ के संदर्भ में एक ही बात सोचिए कि जब हम कोई काम करने के लिए उद्यत हों तो एक ही विश्वास के साथ करें कि हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा परिणाम आएगा। और बहुत प्रयास करने के बाद भी जब परिणाम अनुकूल ना आए तो समझ लें यही मेरे भाग्य में था। बस ये दोनों बातें लेकर चलोगे, जीवन में कहीं उलझन नहीं आएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शंका यहाँ है, समाधान ऊपर है, और मैं 89 से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। महाराज जी, ऐसा क्या है चमत्कार, आप दिगंबर साधु में कहना चाहिए, आप में तो है, कि सिर्फ पिछी कमंडल लेके एक कमरे में बैठे रहते हैं और पूरा आयोजन ऐसा हो जाता है जैसे 10-20 हजार लोग भी नहीं कर पाते हैं और आपके एक आदेश पे हो जाता है। वो चमत्कार हमें बता दीजिए। बस चमत्कार तुम में भी आ जाएगा अगर हमारे साथ बैठ जाओगे। ओम नवरत्न जी धारीवाल महाराज जी। ओम, बस ओम नहीं, बहुत लिस्ट है, अतिक्रमण नहीं करो, फिर भोपाल में नंबर आएगा तुम लोग। हाँ, श्वेतांबर समाज से अपने बीच में नवरत्न जी धारीवाल, और उसके बाद में मारुति मानस मंडल सुजालपुर हरिप्रसाद जी अग्रवाल के नेतृत्व में। गुरु जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ सुजालपुर नगर की ओर से, पूरे जैन समाज की ओर से इस नगर की पुण्य भूमि में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मेरा ये प्रश्न है कि श्वेतांबर समाज के आमना के लोग और स्थानकवासी आमना के लोग और दिगंबर समाज के आमना के लोग अपनी अपनी क्रिया करते हैं और अपने अपने क्रिया करते हुए इस धर्म की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा अभी जो देश में जैन समाज को एक होने की आवश्यकता है, उसके बारे में आप मेरी शंका का समाधान कीजिए कि जैन समाज के लोग किस प्रकार से कार्य करें कि वो अपनी अपनी क्रिया करते हुए किसी प्रकार का जब मौका आए तो एक हो जाएं। कल ही इसका उत्तर मैंने दिया। मैं तो इतना ही कहूँगा, क्रिया करे विक्रिया ना करे। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रही बात? क्रिया करो, विक्रिया ना करो। अपने तरीके से उपासना करना क्रिया है और अपनी उपासना को दूसरों की उपासना में थोपना विक्रिया है। क्रिया में कोई झगड़े नहीं, विक्रिया में सिवाय झगड़ा के कुछ नहीं। इसलिए क्रिया करें, विक्रिया से बचें
और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। कल मैंने कहा था पंथ एक नहीं हो सकते, पंथी एक जरूर हो सकते हैं और हमें पंथियों को एक करना है, उसी में अपनी शक्ति लगानी। चलिए आगे। मारुति मानस मंडल सुजालपुर हरिप्रसाद जी अग्रवाल प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में कुमारी सची जैन जो अध्यक्ष सचिन जी जैन की बिटिया है वो प्रश्न करेंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो चारों फलों के दाता हैं उनकी एक बार जयकार। जय गुरुदेव की जय। गुरुदेव एक छोटा सा प्रश्न है कि लोगों का ध्यान भजन में कम भोजन में ज्यादा है, चाहे वो किसी भी पंथ में हो। भंडारा होगा, लोग जाएंगे, अपन कहेंगे भजन है, कथा है, सुंदरकांड है, या हमें मारुति मानस मंडल से हम सब लोग हैं, तो लोग पाठ में नहीं आएंगे। कथा में सत्यनारायण की में 5वें अध्याय में है और भोजन में तो फिर आनंद ही आनंद। ऐसा क्यों है सो सुनो। भोजन का असर तुरंत दिख जाता है, भजन का असर तुरंत नहीं दिखता है ना? इसलिए लोगों का भोजन के प्रति रुझान ज़्यादा है, भजन के प्रति कम। एक बार ऐसी बात आई तो किसी ने ऐसा कहा, तो मैंने कहा देख बाबा तुम कहते हो कि भोजन का असर तुरंत पड़ जाता है और भजन का असर तुरंत नहीं पड़ता। मैंने कहा ये बात भी थोड़ा सुधारने जैसी है। बोले कैसे? बोले भोजन का असर तुरंत नहीं पड़ता। बोलो रोटी खाते ही खून थोड़ी बन जाता है। बोलो डॉक्टर साहब कितना दिन का प्रोसेस चलता है? लंबा प्रोसेस चलता है। हाँ, आज हमने खाया, आज खाना खाते ही तुरंत खून नहीं बनता, हाँ, लेकिन खाना खाने से पेट भरता है, क्षुधा की वेदना कम होती है और थोड़ी ताकत आ जाती है ना। ऐसे ही हम भजन करते हैं तो तुरंत हमको उसका फल भले नहीं दिखता, लेकिन भजन करने से जो भाव शुद्धि होती है वो उसका तात्कालिक फल बन जाता है। हम लोग भोजन तात्कालिक फल को ध्यान में रख कर करते हैं और भजन हमेशा दीर्घकालिक फल को ध्यान में रख कर करते हैं। लोग इस भाव से भजन करते हैं कि हम भजन करेंगे तो हमारा भाव सुधरेगा। मैं कहता हूँ धारा बदल दीजिए, आप इसकी जगह कहिए हम भजन करेंगे तो हमारा भाव सुधरेगा। हम भजन करेंगे तो भाव नहीं, भाव सुधारने के लिए, और जो भाव सुधारने के लिए भजन करता है उसके लिए भजन सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। वो भोजन भले छोड़ दे, भजन नहीं छोड़ेगा। और जो केवल आगे के फल को देख के चलेगा उसके हाल साथ यही हाल होगा। जय हो, जय हो। अध्यक्ष सचिन जी जैन की सुपुत्री कुमारी सची जैन परिवार के साथ में, और उसके बाद में आज जहाँ पर कल गुरुवर के सानिध्य में भगवान आदिम तीर्थंकर आदिनाथ का वह मोक्ष कल्याण धूमधाम से मनाया जाएगा, ऐसे अतिशय क्षेत्र जामनेर की पूरी कमेटी मनोज जी आरएम के नेतृत्व में यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना निवेदन भी करेंगे और साथ में प्रश्न भी करेंगे। हाँ। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के आधुनिक युग में हर क्षेत्र में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है, तो हम जीवन में किस पर विश्वास करें, यह कैसे पता चले जिससे हम चोट लगने से बच सके? देखो, सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। जिसका आत्मविश्वास पक्का होता है, जिसको खुद पर भरोसा होता है, वो चाहे जिस पर भरोसा नहीं करता, और चाहे जिस पर भरोसा करता है वो अक्सर धोखा खाता है। तो हमें पहले खुद पर भरोसा करना चाहिए, समझ गए? खुद के विश्वास के साथ करें और किसी भी व्यक्ति के ऊपर तुरंत विश्वास मत करो, शंका भी मत करो, तो आंख मूंद करके भरोसा भी मत करो। उसे नज़दीकी से देखने की कोशिश करो, समझो। केवल उसकी मीठी मीठी बोली पर भरोसा करोगे तो ठगे जाओगे, वो बोली गोली का काम कर जाएगी। कुछ लोगों के लिए एक कहावत है मीठी छुरी। मीठी छुरी यानी जो बोलेंगे मीठा लेकिन उसके बाद भी घात करेंगे, बहुत तेज चलती है मीठी छुरी। तो हम मीठी छुरियों से बचें, हम उनको देखें, नज़दीक से देखें। फिर महाराज कुछ न कुछ तो भरोसा करना पड़ता है, तो भरोसा करना पड़ता है पर उसको पहचान करके ही करना पड़ता है। आँख मूंद करके
भरोसा करने वाले अक्सर धोखा करते हैं। धोखा खाते और ऐसे वे ही लोग ज़्यादा होते हैं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है अथवा जो अंधविश्वास से ग्रसित होते हैं, भय और लालच से ग्रसित होते हैं। वे लोग चाहे जिस पर भरोसा करके अपना नुकसान कर बैठते हैं। अगला प्रश्न जामनेर कमेटी मनोज जी आरएम के नेतृत्व में पूरी कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना निवेदन के साथ में प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे कमलेश जी मेगा जी गोदा सुजालपुर मंडी। हम सभी के आराध्य परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र जामनेर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों की ओर से उनके चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इस मालवा क्षेत्र का सबसे प्राचीन और सबसे आस्था का भरा हुआ ये क्षेत्र बरसों से आपकी राह जोत रहा था। जब पिछली बार आप इंदौर से भोपाल की ओर आपका विहार हो रहा था, जब भोपाल में विधान किया, जब भी हम लोगों ने आपसे निवेदन किया, लेकिन हमारा कुछ कर्मों का ऐसा उदय रहा कि वो समय नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार पूरी कमेटी दृढ़ संकल्पित थी कि मुनिवर जब इंदौर से बिहार करेंगे तो हम उनके चरणों में लौट जाएंगे। और निश्चित आपने कहा कि देर होगी लेकिन देर का फल मीठा होगा। शुभ संयोग देखिए, जो ये आस्था का केंद्र हमारा आदिनाथ भगवान का बड़ा, जो मालवा के बड़े बाबा, उनका कल मोक्ष कल्याणक का अवसर और आपके सानिध्य में मनाने का हम सभी को सौभाग्य मिल रहा है। वास्तव में हम लोग धन्य हो गए हैं। आपकी चरण कमल जब उस पावन भूमि पर पड़ेंगे तो वो क्षण बहुत अद्भुत होगा। निश्चित ही हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आपकी अगवानी करने का कल अवसर मिलने जा रहा है। हम सभी, पूरा कमेटी, पूरी समाज, सुजालपुर, कालापीपल, अकोदिया, पूरे भोपाल से इंदौर की समाज की आस्था का वो केंद्र, और अब जब से आचार्य श्री के चरण, आचार्य श्री की नज़र उस क्षेत्र पर पड़ी है, निश्चित ही सारे साधु वहाँ पर उनके निरंतर आ रहे हैं। वो क्षेत्र जल्दी से जल्दी प्रगति करे, हम सभी की ये विश्वास है। और एक प्रश्न है इसके साथ ही पूज्य मुनिवर, एक छोटा सा प्रश्न मेरा है। वर्तमान में भौतिकतावादी युग है, एक आधुनिकीकरण का जो युग चल रहा है, इस आधुनिकीकरण और भौतिकतावादी में हम धर्म को कैसे, अपने धर्म को बचाए, अपनी संस्कृति और धर्म को इस भौतिकतावादी युग में कैसे बचा कर चले? बहुत अच्छी बात है। देखिए, जामनेर एक अच्छा पवित्र तीर्थ स्थल और पूरे इस क्षेत्र की, खासकर पद्मावती पोरवाल समाज के तो कुल तीर्थ की भांति। और इस बार जब हमने उज्जैन की ओर विहार किया तभी मन बना लिया था, और कहीं जाए या न जाए, जामनेर में तो ज़रूर जाना है, क्योंकि आप लोगों का निवेदन बहुत सालों से और अपना भाव भी था। पर ये निश्चित आप सबका बड़ा प्रबल सुयोग है कि योग अपने आप आदिनाथ निर्वाण महोत्सव के दिन बन गया। कल प्रातः काल हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और आदिनाथ भगवान का निर्वाण महामहोत्सव आप सब लोग मिलकर मनाएंगे। और कल मध्याह्न में शंका समाधान का कार्यक्रम भी आज की तरह वहीं पर होगा, और उसके बाद आगे के कार्यक्रम की जानकारी आप सबको मिल जाएगी। सबको पता है ये गाड़ी अभी भोपाल के लिए छूटी है, और आगामी 15 से 20 फरवरी को टीटी नगर के भव्य जिनालय के भव्य पंचकल्याण की तैयारी वहाँ चल रही है। और इसके साथ ही आने वाले 6 तारीख को वहाँ के पंचायत के तत्वावधान में आचार्य महाराज के समाधि दिवस को, जिसे आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाने जा रहा है, भोपाल में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। पूरा भोपाल शहर, जैन अजैन सभी उसमें सम्मिलित होंगे और कुछ अद्भुत वहाँ घटेगा। और आप सब भी, मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा, जो जहाँ हैं सबके हृदय में आचार्य विद्यासागर बसे हैं, और जिनके हृदय में विद्यासागर बसे हैं वे आने वाले 6 फरवरी को विद्यासागर मय बना दे, ताकि हम उनकी परोक्ष में ही सही उपस्थिति का एहसास कर सकें। और जब तक वो हमारे हृदय में बसे हैं, उनकी दूरी कभी दूरी नहीं बनेगी, हम अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। आपका जो सवाल है
कि आधुनिकता के दौर में धर्म से जो दूरी बढ़ रही है उसे कैसे रोका जाए। मेरा मानना आधुनिकता धर्म से दूरी का कारण नहीं है। धर्म से दूरी की मूल वजह निष्ठा की कमी, निष्ठा की दुर्बलता। भारत से भी ज़्यादा आधुनिक अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ हमसे कहीं ज़्यादा अच्छे संसाधन हैं। लेकिन आप लोगों ने भी देखा होगा और मैंने भी देखा और सुना है कि वहाँ के लोग विशुद्धतया धर्मात्मा है, आध्यात्मिकता के साथ जी रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी निष्ठा प्रबल हो तो 7 समुंदर पार भी आप धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। और निष्ठा की दुर्बलता होने पर हम भारत में रह कर के भी धर्म से दूर हैं। तो हमें आज ज़रूरत है, आधुनिकता को हम नहीं रोक सकते, लेकिन लोगों के हृदय में निष्ठा की अलख जरूर जगा सकते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक निष्ठा यदि हृदय में जग गई तो कोई सवाल नहीं, सब चीज़ें ठीक होगी। समय काल के अनुसार जो व्यवस्थाएं बदल रही है हमें उन्हें स्वीकार करना होगा, लेकिन उनके बीच रहते हुए भी हमें अपनी प्राथमिकता बदलनी है। जिसकी प्राथमिकता में धर्म आ जाता है उसके लिए देश काल की सीमाएं बाधक नहीं बनती, और जिसकी प्राथमिकता धर्म की जगह दुनियादारी बन जाती है वो किसी भी स्थिति में धर्म धारण नहीं कर सकता। तो निष्ठा गहरी बनाए ताकि प्राथमिकता बदले और जीवन संवरे। कमलेश मेगा डोदा सुजालपुर मंडी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो जैन एकता का परिचय दे रहे हैं, ऐसे जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष अश्विनी चौधरी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव 2020 में भाभी को कैंसर हुआ और अचानक भाभी का देवलोक गमन हो गया। अब उसके बाद इलाज तो काफ़ी करवाया, पर चूँकि कोरोना काल था सब तरह के प्रयास करे पर भगवान को यही मंजूर था। उसके बाद मेरी सासू माँ को पिछले साल कैंसर बता दिया। इंदौर के सभी डॉक्टरों को लगभग हम लोगों ने दिखाया। मम्मी को मतलब लास्ट स्टेज का, और डॉक्टर ने इंदौर में इवन डॉक्टर मनीष जी ने कहा, उनकी पूरी डिटेल हैगी, उनने तो ये बोल दिया था कि ये 1 महीने रहना है इनको। उसके बाद मन बहुत आकुल व्याकुल था क्योंकि भाभी चले गए थे। फिर अहमदाबाद लेके गए और अहमदाबाद में डॉक्टर ने जांच करने के बदलाए ये बोला कि भावना योग प्रारंभ कराओ। वहाँ के डॉक्टर ने, श्वेतांबर डॉक्टर ने ये बोला कि आप दिगंबर हो और ये अवस्था है कि आप इनको भावना योग स्टार्ट कराओ। मैंने तुरंत वहीं पे लिंक निकाली, आपके माध्यम से प्रयास करा जानने का। चिद्रूप भैया जी हार्ट पिपलिया वाले, पूज्य मुनिश्री विराट सागर जी महाराज का मार्गदर्शन मिला। विराट सागर जी ने सबसे ज़्यादा सहयोग करा महाराज जी आपसे जुड़ने में और मेरी सासू माँ को आज तक व्यवस्थित करने में। मात्र और मात्र उसी भावना योग का प्रमाण है कि आज उनकी बीमारी मात्र 15% बची। लास्ट स्टेज का कैंसर था और भावना योग के माध्यम से मात्र भावना योग करा महाराज जी, कोई इलाज नहीं करा। बेंगलोर में रह रहे थे, बेंगलोर में जितना दिखा सकते थे दिखाते थे, प्राथमिक उपचार रहता था। बाकी चूंकि हम लोग होपलेस पूरी तरह हो गए थे, पर क्या कृपा होगी कि आपकी सासू माँ है क्या यहाँ? महाराज जी रास्ते में है, आ नहीं पाए, अभी आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सासू माँ आ जाए तो कल के शंका समाधान में आप उनको उपस्थित करें, है ना? कल रह पाएगी यहाँ? हाँ, कल आप उपस्थित करें। निश्चित भावना योग का ये चमत्कार है, और उस डॉक्टर भाई का भी नाम आप जरूर देना और मेरा संदेश आशीर्वाद के रूप में उन तक पहुंचा देना। वो आपसे जुड़े महाराज जी। हाँ, वो लिंक के माध्यम से वो ठीक, बहुत बढ़िया। और मैं अपने सभी चिकित्सक बंधुओं से कहूँगा कि आप ट्रीटमेंट दीजिए, लेकिन इससे भी दवा और दुआ दोनों काम करती है। भावना योग एक बहुत अच्छा माध्यम है। हजारों लोग
मौत को हराकर आज भी जीवित हैं भावना योग के बल पर। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बनाने का ये अभिनव प्रयोग है। सभी को भावना योग करते रहना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत महाराज जी एक प्रश्न है। अब हो गया अगले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष अश्विनी चौधरी जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में माँ जिनवाणी मंडल सुजालपुर तैयार रहे। पूज्य महाराज साहब जी के चरणों में मथीण वंदामि। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरे भारत में जैनियों की संख्या लगातार कम हो रही है और जितने भी जैन हैं वो अलग अलग पंथ और संप्रदाय में बटे हुए हैं। वर्तमान में जैन समाज की एकता में क्या किया जाए और उसमें आचार्य और हमारे साधु भगवंतों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? कृपया। कल भी ये सवाल आया था, अभी भी थोड़ी देर पहले आया। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हमारा पंथ हमारे मंदिर, पूजा स्थल, उपाश्रय के भीतर हो, वहीं तक सीमित हो। बाहर निकल जाएं तो हम जैन हैं। बस इस मंत्र को लेकर के चलिए, सारी समस्याएं हल हो जाएगी। अपने मार्ग में दृढ़ता रखिए, कट्टरता नहीं। दृढ़ता में स्थिरता आती है, कट्टरता से कटता। जो कट्टरता फैलाते हैं उन्हें हतोत्साहित करें, उनसे सुरक्षित दूरी रखें और जो पंथ सहिष्णुता के साथ आगे बढ़ने का रास्ता बताते हैं हम उनके पीछे लगे, व्यवस्थाएं अपने आप बदल जाएगी। माँ जिनवाणी मंडल सुजालपुर और उसके बाद में यहाँ की सुजालपुर की ट्रस्ट के अध्यक्ष और ट्रस्ट कार्यकारिणी कमेटी सुजालपुर तैयार रहेगी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न है, जब हम शिविर इत्यादि में जाते हैं तब सब कुछ अच्छा लगता है, क्रोध नहीं आता, कषायें खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब हम वापस आते हैं सांसारिक जीवन में तो ऐसा क्यों नहीं होता? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। क्योंकि हम शिविर को ही अपना धर्म मान लेते हैं। या हम शिविर में गए हैं, 10 दिन रहेंगे, हमारा धर्म हो गया, जबकि शिविर धर्म नहीं है। शिविर तो धर्म के प्रशिक्षण का केंद्र है। जो चीज़ें हम वहाँ से सीख के आए उसे हम अपने प्रैक्टिस में लाएं, तब तो कुछ असर होगा। घर आते ही दिनचर्या बदल जाती है। जब पुराना ढर्रा होगा तो पुराने राग आएंगे, अगर ढर्रा बदलेगा तो सुर बदलेंगे। तो हम अपना सुर बदलना चाहते हैं तो ढर्रा बदलने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष और ट्रस्ट कार्यकारिणी कमेटी पूरी एक साथ एक प्रश्न करेगी और उसके बाद में देवांशु राजेंद्र कुमार जैन सुजालपुर मंडी तैयार रहे। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, आपका पावन सानिध्य सुजालपुर समाज को प्राप्त हो, कई वर्षों से हमारे मन में ये सपना था और हम सभी समाज जान एक बार आस्था गए थे और ऐसा लग रहा था कि आपके पावन श्री चरण सुजालपुर में आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ लौकिक लोगों के लिए तो बहुत अच्छी रहती है, वो कभी कभी हमारे लिए तकलीफदायक भी हो जाती है। सुजालपुर से आस्था का रोड कांक्रीट का बना तो हम बहुत अच्छे से, जो समय लगता था 1-1.5 घंटे का, तो हम 25 मिनट या 40 मिनट में पहुंच गए। तो महसूस तो बहुत अच्छा हुआ कि हम आस्था 40 मिनट में आ गए। लेकिन जब पता चला कि आपके पैर में कोई समस्या है और कांक्रीट रोड पे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती चलने में, तो वहाँ पर हमको आपका पावन सानिध्य नहीं मिल सका। तो हमें समझ में आया कि कांक्रीट रोड क्यों बन गया। हम 40 मिनट में, इससे तो 1 घंटे में आते तो अच्छा रहता। लेकिन वह प्रबल भावना पूर्ण हुई है। आज पुनः आपके पावन श्री चरण सुजालपुर में हम आप सभी की ओर से, समाज की ओर से हमारा नमोस्तु आपके पावन चरणों में रखते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि सुजालपुर नगर दिगंबर जैन समाज ने एक सपना काफ़ी समय से संजोया था कि जो जिनालय है उसमें भगवान विराजमान थे, लेकिन ऐसे भगवान जो थोड़े से बड़े हों, जिनसे सम्यक दर्शन और अच्छे से प्राप्त हो जाए, जो निमित्त बने, ऐसी भावना थी। जिनालय भी भव्य दिव्य हो, ऐसी भावना थी। काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से वह मन में सपना संजोया था, लेकिन वह अब जाके पूर्ण होता नजर आ रहा है। तो इसे पूरे समाज ने कौन सा गाढ़ा पुण्य करा था कि जो 15 साल से चल रहा था कार्य,
जो मन में था लेकिन वो अब जाके पूर्ण हो रहा है, तो ऐसी क्या भावना रहती है जो एक साथ इकट्ठी होके ऐसे समय पे मुनिराजों का मिलना और उनकी सन्निधि में उसके बाद आपका मिलना और वो सारा कार्य पूरा हो रहा है? हे स्वामी मार्गदर्शन करें। देखिए, अच्छे कार्य रोज नहीं आते, अच्छे निमित्त तभी आते हैं जब कुछ अच्छा होना होता है। आपके जिनालय की क्या स्थिति थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ये भावना भाता हूँ कि अब जो जिनालय बनेगा वो इस इलाके का एक अच्छा जिनालय बने। आप लोग उसके लिए प्रयास करें। मुनिराजों का निमित्त मिला है, समाज ने उत्साहित होकर के काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। आपस में तालमेल बनाकर, सामंजस्य बनाकर काम करें। आज सुबह भी मैंने आप सबसे कहा था, बाहर मंदिर बाद में बनता है, मन में मंदिर पहले बनता है। अगर मन में मंदिर ना हो तो बाहर मंदिर नहीं बनेगा, वो इमारत हो जाएगी। तो हम अपने मन के मंदिर को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें, भाव ऊंचे और निर्मल रखें, तो हम असंभव को संभव कर देंगे। और भावों में यदि मलिनता होगी तो संभव भी असंभव हो जाता है। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, ये बहुत पुरानी उक्ति है। अच्छे कार्यों में बहुत विघ्न आते हैं, इसलिए हमें विघ्न वारण करना है, विघ्नों को आमंत्रित नहीं करना है। सबको आपस में सामंजस्य बिठा के तालमेल के साथ अच्छा कार्य करें, ताकि मंदिर भी बने और हमारा मन मंदिर भी सुंदर हो। नमो। देवांशु राजेंद्र कुमारी जैन, सुजालपुर मंडी। मैं पहले महाराज जी, और उसके बाद में अगला प्रश्न ले, उससे पहले अपन महाराज श्री जी से निवेदन करेंगे। हाँ, मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, निश्चित ही आष्टा, सुजालपुर, अकोदिया, ये समाज अपने आप में बड़ी पुण्यशाली है कि नहीं बिना ज़्यादा पुरुषार्थ किए ही देवसाज गुरु का सानिध्य मिलता रहता है। और गुरु महाराज की अद्भुत कृपा इस क्षेत्र पर है। बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए शंका समाधान का कार्यक्रम चल रहा है और सामने से ट्रेनें आती जाती दिख रही हैं। ट्रेन में आगे तो इंजन होता है और पीछे गार्ड का डब्बा होता है, तो इंजन ज़्यादा मजबूत होता है और गार्ड का डब्बा भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। संसार की गाड़ी ऐसी ही है, इसमें एक को आगे और एक को पीछे होना पड़ता है। जनरली पुरुष आगे हो जाता और महिला पीछे हो जाती है। इस बात का महिला समाज में बड़ा गम रहता है कि हम हमेशा पीछे क्यों रहते हैं, हम भी आजू बाजू में चलना चाहिए, बराबर बराबर ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है। लेकिन वास्तव में जब ट्रेन को देखते हैं तो आगे पीछे होने के बाद भी कौन मजबूत है, इंजन या पीछे जो गार्ड का डब्बा या इंजन चलाने वाला ड्राइवर। इतनी बात हमें समझ में आ जाए कि दोनों को कैसा सामंजस्य होता है, शायद बहुत सारे हमारी महिला समाज के जो प्रश्न हैं उनका समाधान हो सकता है। कृपया आप समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, महाराज जी से तो आप लोग पूरी तरह परिचित होंगे। आपके यहाँ महाराज जी का लंबा प्रवास रह चुका है। महाराज कह रहे थे कि अब यहीं वाले को मौका दो, हमें रहने दो। हमने कहा महाराज आपने यहाँ लंबा प्रवास किया है तो आपकी वाणी भी यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए। महाराज जी ने जो सवाल उठाया है इसका उत्तर वो खुद भी दे सकते हैं, पर हमारे माध्यम से एक संदेश आप लोगों तक पहुँचाने के लिए सवाल उठाया। महाराज जी ने कहा इंजन और गार्ड के डब्बे का झगड़ा कैसे मिटाएं आगे पीछे का। महाराज इसका एक सॉल्यूशन, इसमें क्या किया जाए, इंजन और गार्ड और गाड़ी का झमेला ही खत्म कर लिया जाए। नर नारी दोनों रेल की पटरी बन जाए और जिंदगी गाड़ी, आराम से चलेगी। नर नारी की पटरी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहे, और दोनों पटरी को जोड़ते कौन है? स्लीपर। कौन जोड़े रहता है? कौन जोड़ता है? अगर स्लीपर छूट जाए तो पटरी बेपटरी हो जाएगी, तो मामला गड़बड़, फिर गाड़ी नहीं चलेगी। तो नर नारी दोनों दो पटरी बन जाए और स्लीपर आपसी समझ की हो।
दोनों के मध्य आपसी समझ की स्लीपर जुड़ी रहे तो ये पटरी पर जिंदगी की ट्रेन सरपट चलेगी, कभी दुर्घटना नहीं होगी। ये दोनों दो पटरी बने और स्लीपर, ये गार्ड और इंजन का झमेला ही खत्म। बोलो सॉल्यूशन पसंद आया कि नहीं आया? देखो महिलाएं ज़्यादा खुश हो रही है, इनको यही चाहिए। पर ये ध्यान रखना स्लीपर मजबूत होना चाहिए। और आजकल लकड़ी की जगह कंक्रीट का स्लीपर शायद इसीलिए आ गया है ताकि उसमें घुन न लगे वह सुरक्षित रहे। तो ये व्यवस्था बना करके चले, सुनिश्चित अच्छा बन पाएगा और हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। सभी मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, कोई हमारे लिए पॉजिटिव भावना भाता है तो उसका प्रभाव हम पर पड़ता है, पर अगर कोई नेगेटिव भावना भाता है तो उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है क्या? अगर तुम लो तो, नहीं लो तो नहीं पड़ेगा। लास्ट। हाँ महाराज जी। अपने बीच में अकोदिया मंडी से पारस जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे कवि भी हैं, तो अपना प्रश्न के रूप में कविता बोलेंगे। और उसके बाद में गुणायतन से आपके सुजालपुर मंडी से ही एक नन्ही सी बिटिया है आरिका जैन, वह गुणायतन में अपनी जमा पूंजी पूरी देना चाहती है। आप लोग थोड़ा दान करते हो, वो 100% कर रही है और अपनी पूरी गुल्लक गुणायतन के लिए देना चाह रही है। जोरदार तालियों से उसका स्वागत कर दे। बजनगर सुजालपुर मंडी से कुमारी आरिका जैन। हाँ, वहीं से कवर कर लो। हाँ हाँ, बोलो बोलो बेटा। हाँ, पारस जैन है? नहीं बेटी का। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी भावना है, वहीं दे देना आशीर्वाद। चलो बोलो पारस जी, हो गया। ये गुल्लक मैं गुणायतन में देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, रखो, दे देना। हाँ देवेंद्र जी को दे दो। भगवान। सम्मेद शिखर ये हमारा, हमें प्राणों से है प्यारा। सम्मेद शिखर ये हमारा, हमें प्राणों से है प्यारा। यह पुण्य पहाड़ सुरक्षित है देवों ऋषि मुनियों द्वारा। सम्मेद शिखर ये हमारा, हमें प्राणों से है प्यारा। तीर्थंकरों की महिमा है न्यारी, 20 मोक्ष गए त्रिपुरारी। इस भूमि से के कण कण से होती ऊर्जा और अतिशय भारी। सम्मेद शिखर ये हमारा, हमें प्राणों से है प्यारा। गुणायतन के लिए एक बंद। गुणायतन का मनोरथ जाना, तब कारण को पहचाना। सारे भक्तों के मन को ए भाया, तीर्थ राज में तीर्थ बनाया। प्रमाण सागर जी के स्वप्न सजाने में कर लो उपयोग हमारा। कर लो उपयोग हमारा, हो जीवन धन्य हमारा। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री